क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि में एक ऐसा रहस्यमय समय है जब देवता स्वयं धरती पर विचरण करते हैं? जी हाँ, एक ऐसा समय जब वातावरण में अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड का हर कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और इसी समय अगर आप अपनी मनोकामना व्यक्त करें तो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य है जिसे ऋषि मुनियों ने सहस्राब्दियों पहले पहचान लिया था। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अपने जीवन में हर चीज आसानी से पा लेते हैं, जैसे सफलता उनके कदम चूम रही हो, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? हो सकता है कि आपकी अधूरी इच्छाएं, आपकी परेशानियां और आपके संघर्ष का कारण केवल यही हो कि आप उस खास समय का लाभ नहीं उठा रहे हैं जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य। आप सुन रहे हैं माइथो वाइब्स, और आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकता है। यह कथा है ब्रह्मा मुहूर्त के अद्भुत रहस्य की। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने आराध्य भगवान शिव के पास बैठी थीं। माता पार्वती के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। वे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए व्याकुल थीं। माता पार्वती, स्वामी, मैंने एक बात देखी है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अभागा क्यों न हो, यदि वह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। आखिर इस समय में ऐसा क्या रहस्य है जो व्यक्ति की किस्मत बदल देता है? भगवान शिव, हे देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं है, बल्कि अनेक मनुष्य इस रहस्य को जानने के लिए सदियों से उत्सुक रहे हैं। आज मैं तुम्हें इस रहस्य को एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक बालक रहता था जिसका नाम था दीनू। दीनू एक सामान्य बालक था, लेकिन उसकी एक आदत उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह सुबह बहुत देर तक सोता था। चाहे उसके घरवाले कितनी भी कोशिश कर लें, वह सूरज चढ़ने तक कभी नहीं उठता था। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसके जीवन को प्रभावित करने लगी थी। समय बीतता गया। दीनू बड़ा हुआ, पर उसकी यह बुरी आदत और भी गहरी होती चली गई। उसका मन आलस्य में डूबा रहता था और जीवन में असफलताओं ने उसे घेर लिया था। वह पढ़ाई में पिछड़ गया। उसके मित्र सफलता के शिखर पर पहुंच रहे थे और वह खुद को दुर्भाग्यशाली समझने लगा था। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। हर बात पर गुस्सा करता, हर किसी को उल्टा जवाब देता। लेकिन उसके पिता को अच्छी तरह पता था कि दीनू की असफलता का कारण क्या है। एक दिन दीनू के पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वे अद्भुत ज्ञान के भंडार हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने से जीवन में सफलता निश्चित होती है। दीनू के पिता ने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और अपनी समस्या सुनाई। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, आप अपने बेटे को मेरे आश्रम भेजिए। मैं उसे एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन याद रहे, उसे सुबह जल्दी उठना होगा। दीनू का पिता समझ गया था कि यही उसका अंतिम उपाय है। लेकिन दीनू को तैयार करना आसान नहीं था। उसके पिता ने उसे समझाया कि सन्यासी से मिलने का समय केवल सुबह का है, जब वह सोकर उठेगा तब तक समय निकल जाएगा। दीनू ने तय किया कि वह पूरी रात जागकर सन्यासी से मिलेगा। लेकिन आधी रात में उसकी आंख लग गई और अगली सुबह वह फिर देर से जागा। उस दिन उसके पिता ने कहा, अब तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। जाओ और जाकर सो जाओ।
लेकिन दीनू ने हार नहीं मानी। उसने अपने पैर में हल्की सी चोट लगाई ताकि दर्द के कारण वह सो न सके। और आखिरकार अगली सुबह वह सूरज उगने से पहले ही जाग गया। दीनू जब आश्रम पहुंचा तो उसने वहां सभी को ध्यान में लीन पाया। सन्यासी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य दूंगा, पर पहले तुम्हें 21 दिन तक ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा, ध्यान करना होगा और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना होगा। दीनू ने इसे स्वीकार किया और उसका नया सफर शुरू हुआ। 21 दिनों तक अनुशासन का पालन करते करते दीनू में अद्भुत परिवर्तन आया। उसका मन शांत हो गया, विचार शुद्ध हो गए और उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। जब वह अपने 21 दिन पूरे कर सन्यासी के पास पहुंचा तो सन्यासी ने कहा, वही तुम्हारा मंत्र है, ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर ध्यान करना ही तुम्हारी सफलता का रहस्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही है ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य। एक ऐसा समय जब संसार की सभी नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अगर आप भी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त को अपनाइए, क्योंकि यही है आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज सुबह जल्दी उठने पर इतना जोर क्यों देते थे? आखिर इस ब्रह्मा मुहूर्त का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें रात्रि को 4 विशेष भागों में बांटने वाले उन अद्भुत कालचक्रों को समझना होगा जिनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने रात्रि को 4 भागों में विभाजित किया था, जिन्हें पहर कहा जाता है। इन 4 पहरों का हमारे शरीर, मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 1 रुद्रकाल, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। यह दिन के समाप्त होने का समय होता है। इस समय शरीर को आराम देने के लिए हल्का भोजन करने और शांत वातावरण में समय बिताने की सलाह दी जाती है। यदि इस समय व्यक्ति क्रोध, नकारात्मक विचारों या तनाव से घिरा रहता है तो इसका प्रभाव उसकी नींद और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। 2 राक्षस काल, रात 9 बजे से रात 12 बजे तक। यह समय नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का होता है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति जागता है तो उसके मन में डर, क्रोध, चिंता और भ्रम जैसी भावनाएं हावी हो सकती हैं। इस समय अनावश्यक बातचीत, क्रोध या मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। 3 गंधर्व काल, रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रारंभिक चरण होता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय ध्यान या साधना करता है तो उसे गहरी शांति और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। 4 मनोहर काल बटा ब्रह्मा मुहूर्त, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। यही वह समय है जब प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में होती है। वातावरण में प्राणवायु, ऑक्सीजन का स्तर अपने उच्चतम स्तर पर होता है, जिससे मस्तिष्क अधिक सक्रिय और जागरूक रहता है। इस समय ध्यान, प्रार्थना या मंत्र जाप करने से व्यक्ति के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी इच्छाएं और लक्ष्य शीघ्र पूरे होते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मा मुहूर्त को देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय सकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय होती है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस रहस्य को प्रमाणित करता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार सुबह 3 से 6 बजे के बीच वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर 41% तक बढ़ जाता है, जो दिन के अन्य समयों की तुलना में बहुत अधिक है। यह ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारी एकाग्रता, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इस समय मस्तिष्क में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव अधिक होता है, जो तनाव कम करने, मानसिक शांति बढ़ाने और इम्यून सिस्टम मजबूत करने में सहायक है।
ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान ध्यान और मंत्र जाप करने से मस्तिष्क की तरंगें अल्फा स्टेट में पहुंच जाती हैं, जो गहरे ध्यान और रचनात्मक सोच के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है। यही कारण है कि ब्रह्मा मुहूर्त को अपनाने वाले व्यक्ति का मन शांत, विचार स्पष्ट और शरीर ऊर्जावान बना रहता है, जिससे उसकी सफलता के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। अब जब आपको ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, तो आइए जानते हैं कि इस समय आपको कौन-कौन से कार्य करने चाहिए ताकि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। सुबह उठने के बाद धरती माता को प्रणाम करें। मान्यता है कि धरती पर पहला कदम रखने से पहले उसका आभार व्यक्त करने से जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहता है। जागते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए यह मंत्र बोलें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। यह मंत्र सफलता, ज्ञान और समृद्धि का आह्वान करता है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। स्नान के बाद ध्यान और मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। सुखासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आंखें बंद करें। अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान अपने आज्ञा चक्र, माथे के बीच स्थित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी इच्छाओं का मानसिक रूप से दोहरा करें। ऐसा करने से अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को साकार करने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। याद रखिए, ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को बदलने का सुनहरा अवसर है। यदि आप अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। याद रखें, सफलता का रहस्य आपकी सुबह की शुरुआत में छुपा है। ब्रह्मा मुहूर्त को अपनाइए और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।